हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अंकिता हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी को किया तलब, परिवार को सुरक्षा देने का आदेश। 3 दिन बाद दर्ज हुआ हत्या का केस। अंकिता की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने डीजीपी को तलब करते हुए अंकिता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। झारखंड के दुमका की अंकिता की मौत के 3 दिन बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इधर फॉरेंसिक साइंस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम दुमका पहुंची और अंकिता के घर से सैंपल कलेक्ट किए। जांच करने आए एक अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि टीम रांची से आई है और वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच हो रही है। यहां से जो सबूत एकत्रित किया जाएगा उसकी जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे। इधर जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि ऐसे आरोपी को चौक चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। रांची से यूपीए के 32 एमएलए रायपुर एयरलिफ्ट सभी को नावा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट लाया गया। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के विधायकों को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। कांग्रेस, जेएमएम और राजद के 32 विधायकों को रांची से इंडिगो के विशेष विमान से रायपुर लाया गया। विधायकों को 3 बसों में बिठाकर नावा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट ले जाया गया। रिसोर्ट के बाहर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस रिसोर्ट को 2 दिनों के लिए बुक किया गया है। विधायकों को रायपुर भेजकर सीएम सोरेन अपने आवास के लिए निकल गए। एयरपोर्ट के बाहर सीएम ने कहा है कि आप लोगों को क्या जानना है पहले यह बताएं। ये कोई आश्चर्यजनक या नई परिपाटी नहीं है और ना ही अनहोनी होने जा रही है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का छोटा सा कार्य आपने देखा, आगे भी देखने को मिलेगा। सरकार षड्यंत्रकारियों को जवाब देने के लिए तैयार है। एसिड अटैक पीड़िता का दिल्ली में होगा इलाज। एम्बुलेंस से दिल्ली भेजने की तैयारी, बात नहीं करने पर फेंका था तेजाब। झारखंड के चतरा में बात करने से मना करने पर युवक ने लड़की और उसकी मां पर एसिड फेंक दिया। 50% जली लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। मां का कहना है कि समय रहते अगर मेरी बच्ची को बेहतर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। हंटरगंज के धेबू गाँव में 4 अगस्त को संदीप भारती ने लड़की और उसकी मां पर तेजाब फेंका था। उस वक्त वे घर में सो रही थी। आरोपी घर में घुसा और सीधे एसिड की बोतल निकालकर दोनों को ऊपर फेंक दी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद एसिड अटैक में झुलसी चतरा की बच्ची को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रिम्स सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय लिया है। बच्ची को जल्द से जल्द दिल्ली शिफ्ट करने की प्रक्रिया उपायुक्त रांची ने शुरू कर दी है। झारखंड में सुखाड़ की घोषणा अगले सप्ताह। कृषि विभाग ने आपदा को भेजी रिपोर्ट। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। मानसून से उम्मीद जितनी थी उतनी वर्षा नहीं हो पाने के बाद पूरे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 46% खरीफ की फसल कम हुई है। धान का बिचड़ा 75% से कम होने के बाद कृषि विभाग ने 243 प्रखंडों के सूखाग्रस्त होने की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भेज दी है। इसके बाद अब अगले सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा हो सकती है। सूखा नियमावली 2016 के अनुसार प्रारंभिक मौसम में ही सूखे की घोषणा करने का प्रावधान है। अगस्त माह तक इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद 1 सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद किसानों के लिए राहत कार्य आगे बढ़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंकिता हत्याकांड में प्रियंका गांधी ने उठाई आवाज, अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा है कि झारखंड में एक लड़की की निर्मम हत्या के मामले में अपराधियों को त्वरित और सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि झारखंड 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। अपराधियों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अपराध की रोकथाम व न्याय के लिए जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में सख्त व जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। दुमका की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे लोग। जमशेदपुर में महिलाओं ने आक्रोश मार्च निकालकर न्याय दिलाने की मांग की। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जमशेदपुर में राष्ट्रवादी जनमंच की ओर से आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जताया गया। इस मार्च में शामिल महिलाओं ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए राज्य सरकार से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं देवघर में विभिन्न हिंदू सामाजिक संगठन ने आरोपी का पुतला दहन किया। इस दौरान अंकिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द न्याय दिलाने के साथ आरोपी शाहरुख और नईम को फांसी के
सजा दिलाने और अंकिता के परिजनों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। वहीं अंकिता की हत्या के विरोध में इधर दुमका के शिकारीपाड़ा में विभिन्न संगठनों द्वारा कैंडल मार्चा निकाला गया। वहीं धनबाद के झरिया में विहिप और बजरंग दल ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्चा निकाला। इस मौके पर सभी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की गई। वहीं अंकिता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर राजधानी रांची में लोग सड़क पर उतरे और भारतीय जनतंत्र मोर्चा समेत विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकालकर इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की। एसिड अटैक के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रही चतरा की काजल, सरकार बोली आरोपित को फांसी तक पहुंचाएंगे। झारखंड की चतरा की छात्रा काजल, जिस पर एसिड अटैक हुआ है, उसे देखने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को पहुंचे और डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि हर 12 घंटे में उससे उनके स्वास्थ्य की अपडेट जानकारी दे। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा और सरकार उसे फांसी तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि वह अपराधी जिस कोख से जन्म लिया है, उसको भी उसने शर्मसार कर दिया है। ऐसे अपराधी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। सरकारी स्कूलों के बच्चों की पोशाक राशि बढ़ेगी। झारखंड की शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पोशाक की राशि बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य में फिलहाल बच्चों को पोशाक के लिए 660 रुपये दिए जाते हैं। इसमें 2 सेट पोशाक के अलावा जूता, मोजा और स्वेटर की राशि भी शामिल है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं व कार्यों की समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चों को दी जाने वाली पोशाक की राशि कम है। इसमें 2 सेट पोशाक नहीं खरीदी जा सकती है। ऐसे में पोशाक की राशि बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। 1 से 15 सितंबर तक सरकारी स्कूलों के बच्चों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र। गढ़वा जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों का दिनांक 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य किया जाएगा। उक्त जानकारी गढ़वा डीसी रमेश घोलप ने दी है। डीसी ने बताया है कि स्कूल में पढ़ने वाले वैसे छात्र छात्राएं जिनका जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बन सका है, वैसे सभी विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के लिए सभी विद्यालय के साथ प्रज्ञा केंद्र के कर्मियों को टैग किया जाएगा। इसी कड़ी में गढ़वा जिला के 1434 सरकारी विद्यालयों के साथ 237 प्रज्ञा केंद्र को टैग किया गया है। झारखंड में सियासी संकट के बीच इस दिन होगी कैबिनेट की बैठक, सामने आई बड़ी जानकारी। झारखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच हेमंत सोरेन की सरकार के विधायक रायपुर भेजे गए हैं। इसी बीच झारखंड मंत्रिपरिषद बैठक से जुड़ी एक खबर सामने आई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक रांची में 1 सितंबर 2022 को गुरुवार को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। झारखंड में सियासी हलचल जब से तेज हुई है, तब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता खत्म होने का मामला सामने आया है। बीजेपी ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9A का उल्लंघन करने के लिए सीएम सोरेन को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। वही चुनाव आयोग ने माइनिंग लीज केस में गवर्नर को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में सीएम सोरेन की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। गौरतलब है कि झारखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम सोरेन ने विधायकों को फ्लाइट द्वारा रांची से रायपुर भेज दिया है। गिरिडीह में खाना बनाने के दौरान गैस का हुआ रिसाव, एक महिला की मौत। देवरी थाना क्षेत्र के गाधी दिघी पंचायत के रायडी गांव में खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव से आग लग गई। इसे 30 वर्षीय महिला के झुलसने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक रायडी गांव निवासी सुधीर राय की पत्नी आशा देवी मंगलवार की शाम को घर में खाना बना रही थी। खाना बनाने के क्रम में गैस पाइप से रिसाव की वजह से आग लग गई। वही खाना बना रही आशा देवी आग की चपेट में आ गई। आग से झुलसने के बाद आशा देवी के चिल्लाने पर लोगों द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास असफल रहा। मौके पर ही आशा देवी की मौत हो गई। वही महिला को बचाने के प्रयास में एक युवक दिलीप राय झुलसकर घायल हो गया। झारखंड के गोड्डा में मंदिर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, विरोध में बाजार बंद, लोगों में आक्रोश। झारखंड के गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना से आक्रोश और तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना के विरोध में गोड्डा बाजार बंद रखा गया। पुलिस का कहना है कि जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की है उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
झारखंड में दल बदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सुनवाई पूरी, स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रखा। दल बदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की सुनवाई स्पीकर के न्यायाधिकरण में हो गई है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1 सितंबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। झारखंड में सियासी हलचल के बीच विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा जेवीएम से बीजेपी में शामिल होने वाले बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर ऑनलाइन सुनवाई की। तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच स्पीकर की ओर से इस मामले में अब 1 सितंबर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर को जो विधायकों की ओर से दल बदल की शिकायत मिली थी, जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस की दीपिका पांडे, पूर्व विधायक राजकुमार यादव और विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने संयुक्त रूप से शिकायत की है। इस मामले में वादी प्रतिवादी की ओर से जो है दलील पेश की गई है। इस मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गई। राहुल गांधी बोले, हैवानियत से हर भारतीय का सिर शर्म से झुका, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। झारखंड के दुमका में छात्रा अंकिता सिंह की हत्या के बाद पूरे देश में उबाल है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की तरफ से घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अंकिता की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि अंकिता के साथ हुई हैवानियत के बाद हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया है। अंकिता के साथ हुई हैवानियत के बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है। आज देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। अंकिता और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। राज्यपाल ने पांडु की घटना पर लिया संज्ञान, पलामू डीसी से मांगी रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने मंगलवार को पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू गांव में कुछ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कथित रूप से लगभग 50 महादलित परिवारों का घर ध्वस्त कर बेघर करने की खबर पर चिंता जताई है। उन्होंने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पलामू के उपायुक्त को घटना के संदर्भ में 2 दिनों के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, अंकिता रिम्स में तड़पती रही थी और सरकार पिकनिक मना रही थी। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार जब से आई है तब से झारखंड में महिला उत्पीड़न की घटना बढ़ी है। दुमका की बेटी अंकिता के साथ हुई इस घटना में जिला प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर हुई है। रिम्स में अंकिता लाई गई तो उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। दीपक प्रकाश मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि अंकिता रिम्स में तड़प रही थी और झारखंड पिकनिक मना रही थी। दीपक प्रकाश मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अंकिता रिम्स में तड़प रही थी और सरकार पिकनिक मना रही थी। उन्होंने कहा कि अपराधी 2 साल से अंकिता को प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन दुमका डीएसपी नूर मुस्तफा मियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। गिरिडीह में पावर सब स्टेशन में आग से मची अफरा तफरी। गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड मुख्यालय स्थित 33 केवीए पावर सब स्टेशन में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद धुआं का गुब्बारा उठने लगा। इससे देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। बताया गया है कि मंगलवार को दोपहर में अचानक 33 केवीए के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि पावर सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर में तेल के रिसाव की वजह से आग लग गई होगी। आग लगने के बाद पावर सब स्टेशन से धुआं का गुब्बारा उठा, जिसे दूर से ही देखा जा सका था। अंकिता हत्याकांड की जांच की मॉनिटरिंग करेगा हाई कोर्ट। दुमका की छात्रा अंकिता हत्याकांड मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में कानून का राज नहीं रह गया है और कानून तोड़ने वालों में कानून का जरा भी भय नहीं रह गया है। अदालत ने कहा है कि यह जघन्य कांड है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी कई सवाल खड़े कर रही है। कोर्ट ने डीजीपी को मृतका के परिजनों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। अदालत ने एक पुलिस अधिकारी डीएसपी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें मामले के अभियुक्त को मानसिक रोगी बताया गया था। अदालत ने कहा है कि मामले में पुलिस जांच की कोर्ट मॉनिटरिंग करेगा। अदालत ने सरकार से पूरी रिपोर्ट अगले सप्ताह पेश करने को कहा है। मंगलवार को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर संज्ञान लिया और महाधिवक्ता को डीजीपी को अदालत में पेश करने को कहा। डीजीपी दोपहर 12 बजे हाजिर हुए। इसके बाद अदालत ने डीजीपी से पूरी घटना की जानकारी मांगी। इसमें डीजीपी ने बताया कि कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी समेत कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर झारखंड में बनेगा गणेश पूजा पंडाल, विराजेंगे 16 फीट ऊंचे गणपति बप्पा। बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में बंगाल के कारीगर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर गणेश पूजा के लिए 80 फीट ऊंचा पंडाल बना रहे हैं। श्री हनुमान मंडली अखाड़ा के पंडाल पर कोलकाता से गणपति बप्पा की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के अजय राव व आनंद कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त से 9 सितंबर तक 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के दौरान भव्य मेला आयोजित होगा। पटना हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता ने अंकिता हत्याकांड को लेकर जताया शोक। बिहार और झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के दुमका में स्कूल की नाबालिग छात्रा अंकिता कुमारी सिंह को जलाकर मार देने की घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी है। पटना उच्च न्यायालय के वरीय महिला अधिवक्ता और एडवोकेट्स एसोसिएशन की पूर्व संयुक्त सचिव छाया मिश्रा ने इस जघन्य घटना पर दुख व्यक्त किया है। छाया मिश्रा ने कहा है कि अंकिता के पिता ने रांची के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अंकिता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली नहीं भेजा जा सका, जो एक गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा है कि बालिका अंकिता को पहले स्टेप पर ही न्याय नहीं मिला। रांची के हुरहाप में फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार का विरोध, हजारों ग्रामीण हुए एकजुट। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने की मांग के बीच राजधानी रांची के हुरहाप फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। इसको लेकर नामकुम प्रखंड अंतर्गत महिलौंड पंचायत के हुरहाप में हजारों की ग्रामीणों की बैठक हुई। इस बैठक में सेना के जवान भी उपस्थित हुए, लेकिन बैठक में नामकुम अंचलाधिकारी के शामिल नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। मालूम हो कि सीएम हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार देने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि हुरहाप फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसको विस्तार को लेकर मंगलवार को बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की सूचना पूर्व में पत्र के माध्यम से दी गई थी। इसके बावजूद अंचलाधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए राजस्व कर्मचारी इस बैठक में शामिल हुए। ग्रामीणों ने हर हाल में फायरिंग रेंज के विस्तार का विरोध करने का फैसला लिया है। कहा है कि अगर सरकार ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं करती है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।